जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं गुरु जी की महक किताब का 10वां सत्संग जो शैली आंटी ने लिखे हैं। आइए सुनते हैं क्या लिखते हैं आंटी। गुरु जी की लीला अपरंपार है। हम जितने भी शुक्राने करें उतनी कम है। सबसे बड़ा शुक्राना तो इस बात का गुरु जी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, अपने संगत के रूप में हमारी पहचान करवाई। गुरुजी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हमारी भक्ति प्यार गुरुजी के प्रति सच्चा है तो गुरुजी हमें कई गुना ज़्यादा प्यार देते हैं। आज का सत्संग आप सबसे शेयर करती हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ढीली चल रही थी। पेट में दर्द चल रहा था। बढ़ते बढ़ते कल दर्द ज़्यादा बढ़ गया। सोचा अब दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि हमें संसारिक काम करने ही हैं। दवा भी तभी असर करती है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं। रात दवा खाने के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। गुरुजी का नाम जपते जपते कब आंख लग गई और गुरुजी की दुनिया में पहुंच गई पता ही नहीं चला। 3-4 बजे के करीब तबीयत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हुई। तभी उषा आंटी सपने में आकर कहती हैं, आंटी जाप कर रहे हो ना, जाप करते रहो, नाम जपते रहो। इतना सुनते ही आंख खुल गई और ख़ुद को तकलीफ़ में पाया। सोचा गुरुजी का मैसेज है नाम जपने का। नाम जपती रही। फिर जपते जपते कब आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। रात बड़ी आसानी से निकल गई। इतना तो पता था कि गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, तकलीफ़ के होते भी आने नहीं देते। समय किस तरह निकाल देते हैं, इस बात की पुष्टि तब हुई जब सुबह एक संगत आंटी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा वह सारी रात सोए नहीं और खुली आंखों से गुरुजी उन्हें नज़ारे दिखाते रहे। सारी रात उन्होंने यही देखा कि गुरुजी लाल चोले में हैं और हम पति पत्नी दोनों को ब्लेस करते रहे। मैं तो शारीरिक मुश्किल में थी, पर पतिदेव की अपनी कुछ मुश्किलें थीं। गुरुजी तो अपनी हर संगत को की हालत जानते हैं, इसलिए दूसरी संगत के माध्यम से हम तक मैसेज पहुंचाया कि सारी रात गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे। और मैं कह रही थी हाँ, गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मुझे ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है ना। और साथ ही गुरुजी को हमारी ज़रूरतों का कितना ख्याल रहता है। मैं गृहस्थी और गुरुजी में ही व्यस्त रहती हूँ, अपने लिए समय कम ही निकाल पाती हूँ। कुछ एक ज़रूरतें थी जो अपनी पूरी नहीं कर पा रही थी। अब गुरुजी तो सब जानते हैं और गुरुजी ने उन आंटी को ही दिखा दिया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और आंटी मुझे वह गिफ्ट करे। क्या गुणगान करूं अपने गुरुजी के पल पल का ध्यान रखते हुए। किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, गुरुजी किसी न किसी माध्यम से पूरी कर ही देते हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी जो हमारी कर्मों की ज़रूरतों को पूरा करते करते हमारी दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही ढंग से निभाने में व्यस्त हैं तो गुरुजी हमें संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बल जाऊं ऐसे गुरु पर। गुरुजी की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी बढ़ती संगत में से ही गुरुजी अपने नए नए सेवादार चुन रहे हैं। हम सब भी गुरुजी के साथ ऐसे भावों से जुड़े हैं कि गुरुजी की सेवा का मौका पा सकें। मनुष्य खुशी की तलाश में रहता है और यह खुशी गुरुजी की सेवा में ही है और कहीं नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने हर संगत का पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय जय गुरु। आइए आगे पढ़ते हैं आंटी का 11वां सत्संग। क्या लिखते हैं आंटी। बलियारी जाएं अपने गुरुजी पर। गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी प्रभु को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर समय उनकी निगाहें, उनकी दृष्टि अपनी संगतों के ऊपर होती है और अपनी संगतों को संभाल गुरुजी किस तरह करते हैं, अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। पिछली पोस्ट में लिखा था कि गुरुजी ने किस तरह मेरे पेट दर्द में आराम से रात कटवाई और दूसरी संगत को दिखा दिया कि गुरुजी हमारे पास ही बैठे हैं, हमें सारी रात ब्लेस करते रहे। अब गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया था तो मुश्किल तो कोई रहनी ही नहीं थी। फिर भी पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। पेट की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर सही तरह से पेट की पड़ताल भी नहीं कर पा रहे थे। इतनी पीड़ा थी।
गुरुजी ने पीड़ा में 24 घंटे मंत्र जाप करवाया। पीड़ा में बात तो किसी से कर नहीं पा सकती थी, तो अंदर ही अंदर मंत्र जाप ही करती रही। जब आज सुबह ही अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तब मन में इतना तो विश्वास था कि कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, गुरुजी साथ हैं। जब अल्ट्रासाउंड हो रही थी, एहसास हो रहा था जैसे गुरुजी पास ही हैं। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने सारी डिटेल्स पूछी, परंतु उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। उस समय उनके चेहरे की दशा देखने वाली थी, जैसे हैरानी के भाव से वे कह रहे थे, प्रॉब्लम तो इतनी है पर अंदर के सारे पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह भी हैरान थे कि पीड़ा तो इतनी है पर प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा, कुछ समझ नहीं आई, यह कैसे हो सकता है? अनजान व्यक्ति नहीं समझ पाते, पर हम तो गुरुजी की संगत हैं, हमें तो पता है सब गुरुजी की लीला होती है। जब घर आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो वहाँ गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। बाकी संगतों को भी के साथ शेयर किया, सबको दर्शन हो रहे थे। किसी को महाशिव, किसी को गुरुजी, किसी को हनुमान जी, किसी को साईं बाबा, किसी को गणेश जी, किसी को नाग देवता, किसी को ठाकुर जी। सब तरह के दर्शन देखने को मिल रहे थे। गुरुजी हमें चमत्कार ही दिखाते हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रमाण ज़रूर दे देते हैं कि उन्होंने किस तरह हमारे कर्म काटे हैं। अब समझ में आया कि शायद कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ निकलनी थी, जिसे गुरुजी ने ब्लेस करके बिल्कुल साफ़ ही कर दिया। अल्ट्रासाउंड पर दर्शन साथ ही सेंड कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपकी हर रहमत का शुक्राना। अपनी सब संगतों पर अपनी रहमत बरसाना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी के सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।